स्वागत है आप सभी का विशिष्ट न्यूज में और मैं हूं रेणुका। अब देखते हैं आज की खास खबर। झटका मास को प्राथमिकता देने हेतु मल्हार प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित। आपको बता दें, राजधानी स्थित मिंटो हॉल में आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झटका मास को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से मल्हार प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस पहल का उद्देश्य खाद्य विकल्पों में पारंपरिक और वैकल्पिक तरीकों को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य विक्रेताओं को ये प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, जिन्होंने झटका मास को अपने मेन्यू में शामिल करने की प्रतिबद्धता जताई है। आयोजकों ने बताया कि ये पहल उपभोक्ताओं को पारदर्शिता और विकल्प देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और झटका मास के पोषण संबंधी लाभों तथा मानवीय दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। इस पहल को लेकर सामाजिक और धार्मिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, भारत भर में 8.5% की वार्षिक विकास दर के साथ मांस का कारोबार बढ़ रहा है। भारत भर में अभी $55 बिलियन का मीट का मांस का कारोबार है। इस पूरे कारोबार से हिंदू अनुसूचित जाति वर्ग के लोग जो स्लॉटर का काम करते हैं वो कट गए हैं और अधिसंख्य व्यापारी इस व्यापार में जो है वो हलाल प्रोडक्ट्स बेचने वाले हैं। हम सबको पता है कि हलाल मांस को तैयार करने के लिए, जानवर को स्लॉटर करने के लिए उसके कान में जो है वो इस्लामिक रिचुअल्स के अकॉर्डिंग कलमा पढ़ना पड़ता है और हलाल मांस केवल मुस्लिम द्वारा ही जब जानवर को ज़ब्ह किया जाता है तब उपयोग लिया जा सकता है। ऐसे में एक हिंदू अनुसूचित जाति वर्ग को हमने उसके सम्यक रूप से रोजी कमाने के जीवन के अधिकार से वंचित कर दिया है। तो ये कार्यक्रम समाज को इस और जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है कि हिंदू अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग झटका पद्धति से मल्हार सर्टिफिकेशन के माध्यम से जानवर को स्लॉटर करते हैं वो दलित समाज है। उनके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ सकें, उनके परिवारों में भी समृद्धि आ सके, इसलिए उनके जीवन के जीने का अधिकार सुनिश्चित हो सके। इसलिए जो लोग धार्मिक रूप से हलाल मांस खाने के लिए बाध्य नहीं हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उनको झटका मांस का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। तो सरकार से क्या मांगे सर आप? ये समाज से मांग है कि समाज जो है वो कम से कम जो लोग धार्मिक रूप से बाध्य नहीं हैं हलाल खाने के लिए, वे झटका मांस खाएं, जिससे अनुसूचित जाति वर्ग के ये हिंदू परिवार जो है वो अपनी जीविका का अधिकार सुनिश्चित कर सकें। सरकार तो केवल इसमें ये सहयोग कर सकती है कि जो सरकार का प्रोक्योरमेंट है, जैसे हम जिस फैसिलिटी में खड़े हैं, ये पर्यटन विकास निगम की फैसिलिटी है, यहाँ के रेस्टोरेंट्स में, यहाँ के होटल्स में अगर वो हलाल मांस खरीद रहे हैं मुसलमानों की धार्मिक परंपराओं के अनुसार, तो हिंदुओं की धार्मिक परंपराओं के अनुसार हिंदुओं का राइट टू फूड इंश्योर करने के लिए उनको जो है झटका मांस भी बनाना चाहिए, झटका मांस भी खरीदना चाहिए। सर, निर्यात में तो प्रॉब्लम आएगी ना? निर्यात के अलावा मैंने आपको 55 बिलियन डॉलर का व्यापार बताया है। हम यहाँ पे विशुद्ध रूप से डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन भारत में 8.5% ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। अगर हम डोमेस्टिक कंजम्पशन के मामले में हिंदू अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को एक रोज़गार से वंचित करेंगे तो ये उनके जीवन के अधिकार पर प्रश्न लगाता है। आज की जो कार्यक्रम था उसको लेकर जो आपने जो प्रमाण पत्र वितरण करें, इससे उसका उद्देश्य क्या रहा और क्या इससे नई दिशा क्या पहल होगी तो समाज? हमारा उद्देश्य ये है कि सभी लोगों को सामान्य अधिकार मिले। हम लोगों ने अभी बताया कि जो भोपाल में 80% होटल है वहाँ पे हलाल का मांस जाता है और हमारे घटिक समुदाय के जो लोग हैं वो रोज़गार से वंचित रह जाते हैं। हमारा मानना ये नहीं है कि पूरा जो रोजगार हमारे घटिक समाज को मिले, लेकिन सामान्यता का अधिकार मिले। जितनी उनकी जनसंख्या है
उसके हिसाब से उनके कारोबार में बढ़ोतरी हो, यही हमारी सरकार से मांग है। और इसी को लेकर हमने मल्हार प्रमाण पत्र का शुभारंभ किया। शासन से इस संबंध में कुछ बात की? हमें शासन के अलावा हमें समाज और हिंदू धर्म के सभी जो दलित भाई हैं उनसे हमें ये मांग है कि आप जहाँ पर भी जाएँ वहाँ पर आप मांग करें कि हमें झटका का मांस चाहिए। इससे ये होगा कि झटका के मांस को होटल वाले मांग करेंगे और इससे उन लोगों का कारोबार बढ़ेगा और दलित भाइयों के बच्चों शिक्षित होंगे और आगे बढ़ेंगे। जात को लेकर देखा जा रहा है कि अगर ये इस तरीके के जो मांस बाहर विदेशों में जाएगा तो वहाँ तो इसकी डिमांड नहीं है, लेकिन इससे अपना तो कारोबार में कमी आएगी ना। जैसे कि प्रियांक जी ने भाषण में बोला है कि जो यहूदी समाज है वो यहूदी समाज के अनुरूप पूरे विश्व भर में कोशर मीट मिलता है, पूरे विश्व भर में कोशर की संधि उपलब्ध है, लेकिन हिंदू समाज के कुछ अभाव के कारण, कुछ वैचारिक अभाव के कारण विश्व भर में झटका मांस की अभाव है। और अभी भी प्रियांक जी ने जैसा बोला है कि डोमेस्टिक जो मार्केट है, जो अपना इंडिया का मार्केट है, वही बहुत बढ़िया मार्केट है, वो मार्केट पे ही फोकस करना चाहिए। यहूदियों के द्वारा बताया गया यहूदी केवल एकमात्र एक ही देश है जो चलाएगा, इसके अलावा तो बाकी दूसरी का तो कहीं नहीं। आप देख लीजिएगा कि पूरे विश्व भर में कोशर मीट मिलता है। देश तो एक ही है, देश हिंदुओं का भी एक ही है, मुख्य रूप से भारत, हिंदुस्तान। तो जैसे कि यहूदियों ने उनका प्रभाव पूरे विश्व में छोड़ा है, जहाँ भी जाते कोशर की मांग की जाती है, वैसा हिंदू समाज ने आपने प्रश्न पूछा कि सरकार से क्या मांग है। सरकार से नहीं भाई साहब, अपने समाज से मांग है। जो हिंदू समाज है वो बाहर जाके मुख्य रूप से अगर झटका की मांग करते हैं, मल्हार प्रमाण पत्र जिसके पास है वहाँ से अगर वो मटन खरीदते हैं तो मुख्य रूप से हिंदू घटिक समाज का व्यापार बढ़ेगा और अनुसूचित जाति का उद्धार होगा। आम जनता के लिए झटका और हलाल में क्या फर्क? झटका और हलाल में आम जनता का जो देखा जाए तो सामाजिक रूप से प्रभाव है। जो हिंदू समाज है उसकी मुख्य धारा है के रूप से, जो वैदिक काल के रूप से देखा जाए तो झटका ही मान्य है हिंदू समाज में। तो हमें हिंदू समाज से निवेदन है कि जहाँ भी जाए झटका की मांग की जाए और झटका जहाँ पे है वहाँ पे जाना पसंद करना चाहिए हिंदू समाज को। ताज़ा अपडेट्स के लिए विशिष्ट न्यूज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।